कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। शांति पीठ पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही श्री राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न धापे। अंजनी पुत्र महाबल राई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार से आसु दिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर
संहारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण उबारे, पैदी पताल तोरी जमकारे। कहि रावण के भुजा उतारे, बाए भुजा सुर दल मारे। दाहिनी भुजा संतन जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान विचारे, कर्तन धार कपूर लोचाई। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी वह कुंड परम पद पावे। रक्त विध्वंस की ओर रघुराई। तुलसीदास स्वामी के रति गाई, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आइए अपनी मन और वाणी को एकाग्र करें, भगवान के चरणों में लगाएं और बिल्कुल अंगुली लगाने की जरूरत ना पड़े, मुंह पे चुपचाप बैठकर कथा सुने। बोलो राधे राधे। प्रेम से मिलकर इस भजन को गाएंगे और ये भजन के जो भाव हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। मुझको माधव का सहारा मिल गया। 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 मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। माधव
जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, हो मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको मोहन का द्वार मिल गया, मुझको मोहन का ये द्वारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, ओ किनारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा मिल गया, प्रेम में खामोश था बनवा मेरा, ओ प्रेम में खामोश था मनवा मेरा, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, ओ मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की। तो 56 करोड़ भगवान के परिवार हो गया और भगवान ने यहाँ संदेश दिया है कि हम सबको परिवार में बड़े प्रेम से रहना चाहिए। मुस्कुरा के जिसको जिंदगी का गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। अब आगे चले। एक बार भगवान अपने बच्चों के साथ किसी बगीचे में घूमने गए थे। बच्चे लोग सब खेलने लगे
भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में जाकर गिर गई। बच्चों ने जाकर देखा, गेंद को निकालने का प्रयास किया तो एक बहुत बड़ा एक गिरगिट दिखाई दिया, बड़ा विशाल का एक गिरगिट। बच्चों ने सोचा, हमने आज तक इतना बड़ा गिरगिट देखा नहीं है। प्रभु को जाकर के खबर की, भगवान आए, भगवान ने देखा, सेवादारों को बुला करके गिरगिट को बाहर निकलाया। बाहर निकालते ही भगवान ने जैसे ही उसको छुआ तो छूते ही उसके प्राण निकल गए। उसमें से एक दिव्य व्यक्ति निकल करके आया, प्रकट होकर के उसने आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु नरः प्रभु दानस्याख्यायमानेषु यदि ते कर्ममस्पृशः। इसने कहा कि महाराज, मेरा सूर्य वंश में जन्म हुआ, मैं इक्ष्वाकु राजा का, जो सूर्यवंशी राजा हुए उन्हीं का पुत्र हूं, मेरा नाम है नृग। और महाराज, जहां कहीं भी दानियों में आप मेरी चर्चा करोगे, किसी से भी जाकर आप पूछोगे कि सबसे बड़ा दानी कौन है, तो वो सबसे पहले मेरा उदाहरण देगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना बड़ा कोई दानी आज तक हुआ होगा। भगवान ने पूछा, तुम इतने बड़े दानी थे, क्या दान किया करते थे? बोले, मैंने गायों का दान किया। बोले, कितनी गायों का दान किया? बोले, महाराज इतनी गायों का दान किया है कि पूछो मत। जैसे कोई प्रश्न करे कि महाराज बरसात हुई तो कितनी बूंदें धरती पर गिरी, तो इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता कि कितनी बूंदें आकाश से धरती पर गिरी। जैसे कोई प्रश्न पूछे कि आकाश में कितने तारे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। जैसे कोई कहे कि इस धरती पर बालू में कितने कण हैं, इसका भी किसी के पास उत्तर नहीं। वैसे ही मैंने इतनी अनगिनत गायों का दान किया है कि मैं भी आपको नहीं बता सकता कितनी गायों का दान किया। इतनी गौदान किए, और गौदान तो छोड़ो, मैंने इतना स्वर्ण दान, अन्न दान, जितनी भी प्रकार के दान हैं सब कुछ किए। फिर भगवान ने कहा कि भाई तू इतना बड़ा दानी था तो फिर तू गिरगिट कैसे बन गया? कुछ ना कुछ तो तूने गड़बड़ करी होगी, क्योंकि भगवान की जो व्यवस्था है उसमें कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती। भगवान की यमराज से कभी गड़बड़ नहीं हो सकती जो तुम्हें गिरगिट बनाकर भेजते। तूने जरूर कुछ ना कुछ गलती की होगी, तभी तो गिरगिट बना है। नहीं तो इतना बड़ा धर्मात्मा था तो तेरी तो सदगति हो जानी चाहिए थी। इसने कहा कि महाराज मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई और उसी के कारण मैं गिरा। बोले, क्या गलती हुई? एक दिन महाराज मैं गौदान कर रहा था और किसी मेरे गायों के झुंड में किसी ब्राह्मण देव की गैया भाग करके आके मिल गई, और भूलवश मैंने उस गैया को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। मुझे पता नहीं चला कि ये किसी दूसरे ब्राह्मण की गैया है, मैंने किसी और को दान किया। अब ये भी जब गाय लेकर जा रहे थे तो उधर से जिसकी वो गैया थी वो ढूंढ रहे थे पंडित जी। ये दोनों आपस में कहीं रास्ते में मिले। पंडित जी जो ढूंढते हुए आए, उन्होंने कहा कि भैया ये तो गैया मेरी है, तेरे पास कैसे आई? तू चोर है, तू चोरी करके ले गया मेरे गैया को। अब इसने कहा कि भैया ये चोरी करके मैं नहीं लाया हूँ, मुझे तो राजा ने दान की है, संकल्प करके दान किया है। दोनों में आपस में लड़ाई होती रही
और फिर ये दोनों ही मेरे पास आ गए गैया को लेकर कि महाराज आप इनको बताओ कि आपने मुझे गैया दी कि नहीं। महाराज ने कहा कि भाई गैया तो मैंने दान की है। फिर तो ये कैसे कह रहे हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहे। अंत में मुझसे कहा कि इसका कुछ समाधान करो। तो महाराज मुझसे कोई समाधान निकला नहीं। अंत में दोनों ब्राह्मण उस गैया को छोड़कर नाराज होकर के चले गए। और जब मैं इस देह को त्याग कर यमपुरी में गया तो धर्मराज जी ने मुझसे पूछा कि भैया तूने दान पुण्य तो बहुत किया है, तू तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, लेकिन पुण्य तो तेरे बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े से पाप भी हैं। अब तुम बताओ पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप भोगना चाहते हो। पुण्य तो क्या है, बहुत सारे हैं तुम्हारे, खूब आराम से भोगो, लेकिन पाप भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। अब तुम बताओ क्या भोगोगे, पहले पाप भोगोगे या पुण्य। अब महाराज बोले मैंने सोचा कि जब पाप थोड़ा सा है, पुण्य तो फिर बाद में भोगूंगा ही। जब थोड़ा सा पाप है तो पहले इसको भोग लेता हूँ, फिर तो पुण्य ही पुण्य है। तो मैंने कहा महाराज पहले मैं पाप को ही भोगूंगा। बस इतना कहा और यमराज जी ने नीचे गिरा दिया और इस कुएं में आकर मैं गिरा, गिरगिट बन गया। अब महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ, मेरे आज वो पुण्य उदय हो गए, आज आपने मेरा स्पर्श किया तो मेरी सदगति हो गई। अब महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। इधर हाथ जोड़ करके नृग तो चला गया। यहाँ अब अपने बच्चों को भगवान ने शिक्षा दी है। भगवान ने बच्चों से कहा बच्चों ये देख लो, इससे तुम क्या सीख रहे हो। बोले पिताजी आप ही समझाओ। भगवान ने समझाया कि इस नृग को देख लो, गलती से इसने किसी ब्राह्मण की गैया को किसी और को दान कर दिया तो इसका ये हश्र हुआ, इसको दोबारा गिरना पड़ा। तो ब्राह्मण के धन पे कभी भी अपनी दृष्टि मत डालना। बच्चों को सिखाया कि ब्राह्मण के हक का कभी भी हमको नहीं लेना है। क्यों? प्रश्न किया, क्यों पिताजी ऐसी क्या बात है। बोले ब्राह्मणों के पास जो भी धन होता है वो प्राय सब दान का होता है। और दान में भी कैसा होता है, लोग बाग जो ब्राह्मण को दान करते हैं वो सब अपनी अलाए बलाएं उतारने के लिए, महाराज मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये बीमार रहता है, ये पढ़ने लग जाए, ये थोड़ा कमज़ोर है, ये मेरे घर बाड़ी सही नहीं चल रही, ये ठीक हो जाए, तो अपनी घर बाड़ी या अपनी अलाए बलाएं जो भी सुख समृद्धि की भी बात लेकर के व्यक्ति जाता है, ब्राह्मण को कुछ पैसे देता है और फिर ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इसकी मनोकामना पूरी करना। तो ये जो अलाए बलाएं उतार कर लोग दान कर देते हैं, इस धन को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बोले भगवान ये बताओ कि ये ब्राह्मण कैसे पचा लेते हैं फिर। तो भगवान ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण और अग्नि दोनों की एक ही जाति है। ये दो मुख हैं मेरे, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। इन दोनों मुख से मैं प्रसाद को स्वीकार करता हूँ। कैसे? वेद की श्रुतियाँ कहती है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु, और अंत में इसी श्रुति में कहा अग्निरजायत। अग्नि और ब्राह्मण का प्रादुर्भाव मेरे मुख से हुआ है। और ब्राह्मण लोग गायत्री का जाप करते हैं, भगवान का पूजन आदि करते हैं, वंदन करते हैं, इसलिए इस धन को वो पचा सकते हैं। हर किसी की बात नहीं, बस की नहीं है। भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण द्वेषी होता है उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करता। भागवत जी में कहा भगवान ने, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया
ब्रह्मस्तं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुव। भगवान कहते हैं बच्चों, अगर कोई अग्नि की ज्वालाओं में गिर जाए और मुझे याद कर ले तो मैं उसे बचा सकता हूं। हलाहल कालकुट विष का भी कोई पान कर ले और मुझे याद कर ले तो भी मैं बचा सकता हूं। मेरे सुदर्शन किसी के पीछे पड़ जाए उसको भी मैं बचा सकता हूं। लेकिन ब्राह्मण से जो द्वेष करता है उसको फिर मैं कुछ भी बचा नहीं सकता। फिर तो क्या, अन्यथा में से दंड भाग, कि मैं स्वयं उसको फिर दंड देता हूं। ब्राह्मण द्वेषी को मैं छोड़ता नहीं हूं। ऐसा बहुत सुंदर ज्ञान भगवान ने अपने बच्चों को दिया है कि साधु संतों के पास जो धन होता है उस पर कभी भी कुदृष्टि नहीं करनी चाहिए। गलती से भी आपने किसी ब्राह्मण के हक का, आपको लगा कि इस पंडित जी के ज्यादा जा रहा है, इनको उठा करके दूसरे पंडित जी को दे दूं, अगर ऐसा भी कर दिया तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, गिरना पड़ेगा आपको, जन्म मरण के चक्रों से छूट नहीं पाओगे। तो ब्राह्मणों का जो हक का धन है, जिस ब्राह्मण के हक का है उसके पास जाना चाहिए और उस पर कुदृष्टि हमारी नहीं होनी। उन्होंने प्रदान किया। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो इसमें प्रश्न उठा कि भाई हम राजसूय यज्ञ करेंगे तो कैसे करें। लोगों ने कहा कि पहले जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ किया नहीं जा सकता। तो भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया और 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा था, उन सबको भगवान ने मुक्त करवाया। अंत में अब यज्ञ का आयोजन हुआ, तब प्रश्न उठा कि अब प्रथम पूजा किसकी की जाए। प्रथम पूजा के लिए प्रश्न उठा तो उसी जरासंध का एक बेटा सहदेव, जिसको भगवान ने राजगद्दी पर बैठा दिया था जरासंध की जगह, वो खड़ा हुआ सभा में। उसने कहा कि महाराज प्रथम पूजा तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। सबने मान लिया, लेकिन उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। अब ये शिशुपाल कौन है? ये वही शिशुपाल है जिसकी दुल्हन को भगवान भगा कर ले गए थे। रुक्मिणी से शादी करने आया था लेकिन भगवान रुक्मिणी को भगा कर ले गए, तो तब से भगवान का दुश्मन बना बैठा था। अब इसको मौका मिला, इसने भगवान को गाली देना प्रारंभ किया। गाली पर गाली देता रहा। पांडव लोग खड़े हुए, ए शिशुपाल अपनी जुबान पर लगाम लगा। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोका कि भैया तुम रुक जाओ। इतने में शिशुपाल के पक्ष के जो थे राजा सब खड़े हो गए कि भाई ऐसा कैसे, इसको कोई चुप नहीं कराएगा, इसको शिशुपाल को भी बोलने का हक है, बराबर का अधिकार है। तब पांडवों ने कहा कि बराबर का अधिकार होगा लेकिन इसका वध यहीं कर दिया जाएगा। भगवान ने सोचा कि कहीं यहीं पर महायुद्ध न छिड़ जाए, तो सबको शांत किया कि भैया तुम सब शांत हो जाओ, ये हम दोनों की लड़ाई है, हम आपस में सुलट लेंगे, ये हमारी बुआ का लड़का है। भगवान ने सबको बैठा दिया। शिशुपाल ने लगातार गाली पर गाली दी, अंत में 100 गाली हो गई। तब भगवान ने इसको सावधान किया, सावधान शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा। अब इसके बाद तुमने अगर कुछ कहा तो फिर सावधान रहना। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था, इसने गाली पर गाली देता रहा। जैसे ही 101वीं गाली दी, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल का धड़ काट दिया, सिर से अलग कर दिया। और इसके पक्ष के जो राजा थे वो अपने आप शांत होकर बैठ गए कि भैया अपने तो शांति से बैठो, नहीं हमारा भी नंबर आ जाएगा। यहाँ भगवान ने संदेश दिया है
कि हम जो भारतवर्षी हैं, भरतखंड के जो हम लोग हैं, ये बड़े शांति प्रिय हैं। हम लोग कैसी भावना वाले हैं? हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम ऐसी भावना रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी इस शांति प्रियता को तुम हमारी कमजोरी मत समझ लेना, नहीं तो फिर छोड़े नहीं जाओगे। ये संदेश दिया कि बिल्कुल शांत भी हमको नहीं रहना है। कोई बहुत ज्यादा ही अति हमारे ऊपर कर दे तो फिर उसको पलटकर जवाब भी हमको देना है। बहुत प्यारा संदेश यहाँ पर भगवान ने दिया। अब सुखदेव जी ने कहा, शिशुपाल का सिर कट गया, शिशुपाल मारा गया, और अब इसी यज्ञ में आगे चल करके जब यज्ञ का आयोजन हुआ, बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन पांडवों ने किया, तो इसी यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल और थल में जल की भ्रांति हुई। इसने अपने आप को अपमानित समझा, तो यहीं से महाभारत का बीज हुआ। और फिर इस महाभारत के माध्यम से जो कुछ भार भगवान को कम करना था, वो महाभारत के माध्यम से उस भार को उतार दिया। इस प्रकार से भगवान के पूरे चरित्र हो गए। सुखदेव, परीक्षित, अब तुम बताओ, तुम क्या सुनना चाहते हो? तुम्हें कुछ सुनना है तो बताओ। परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपने भगवान के चरित्र तो बड़े सुंदर सुनाए हैं, लेकिन भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है। महाराज, भगवान ने किसी दीन पर कृपा की है क्या? ऐसा कोई चरित्र हो तो जरा सुनाइए महाराज। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई, और सुदामा जी की याद आते ही परीक्षित जी की घोर समाधि लग गई, आंखों से आंसू आ गए। परीक्षित, एक बहुत पवित्र चरित्र है, मैं तुमको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी। निमग्न हृदय से अब परीक्षित को सुना रही हैं चरित्र। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बोले एक बार एक कृष्ण के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज, प्रशांत आत्मा हैं, बड़े शांति प्रिय हैं, बड़े सरल महात्मन हैं, बिल्कुल सरलता से रहते हैं। और कैसे हैं? जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है। इंद्रियों के अनुसार नहीं चलते, बल्कि इंद्रियां इनके अनुसार चलती हैं। बड़े बोलो राधे राधे। बोले केवल संतोषी ब्राह्मण हैं, बड़े सरल हैं सुदामा जी, संतोषी ब्राह्मण हैं, जैसे तैसे भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं। और
धन के नाम पे इनके पास पता है क्या है? धन के नाम पे इनके पास रुपया पैसा नहीं है। धन के नाम पर केवल इनके पास है तो वो धन है भगवान का नाम, और कुछ भी नहीं है घर में। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। सुशीला भी बिल्कुल सरल स्वभाव की बड़ी पतिव्रता स्त्री है। कभी अपने पति से शिकायत नहीं की कि हमारे घर में इतने दिन तक भोजन नहीं होता, व्यवस्थाएं बहुत कम हैं, मेरे पास फटी हुई साड़ी है, मेरे पास गहने नहीं है। कभी कुछ शिकायत सुशीला ने नहीं की। बड़ी संतोषी है सुशीला भी। जैसे ब्राह्मण देव हैं वैसे ही सुशीला जी भी है। बोलो राधे राधे। सुशीला बड़ी सरल स्वभाव की, बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती है, और जो कुछ भिक्षाटन में उनको मिल जाता है जैसे तैसे उसी को ही अपना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केवल भगवान के नाम को ही अपना धन समझते हैं, इसलिए बड़े संतोष से अपने परिवार में रहते हैं। अब देखो, भगवान सुदामा जी के मित्र हैं द्वारिकाधीश। हम लोग किसी से जुड़ते हैं ना तो केवल हमारे मतलब के लिए जुड़ते हैं। सुदामा जी के मित्र हैं द्वारिकाधीश, लेकिन कभी इनके मन में ऐसे नहीं आया कि मैं अपने मित्र से कुछ सहायता मांग लूं। कभी नहीं सोचा, न कभी अपनी पत्नी से चर्चा की इस बात की। बड़े संतोष से रहते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र बड़ा दुखी है, ये कभी मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, ये परम विरक्त है, कभी मांगेगा नहीं। तो मेरा एक वचन है, हमेशा ये मेरा ही नाम लेता रहता है। तो गीता में मैंने एक बात कही है, योगक्षेमं वहम्यहम्, कि जो मेरे को ही अपना सब कुछ सर्वस्व मानता है, फिर उसके सब कुछ वहन करने का दायित्व मेरा होता है। उसका लालन पालन करना, उसकी देखभाल करना, उसकी मनोकामनाओं का ध्यान करना। भले ही वो मुझसे कुछ न मांगे, लेकिन फिर भी उपलब्ध कराना ये मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको पूरा करूं। भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण किया, भिक्षा मांगने के लिए घूमते हुए सुशीला जी के, सुदामा जी के घर पे ही आ गए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी के घर आए। सुदामा जी संयोग से उस दिन घर पे थे नहीं, कहीं गए हुए थे। सुशीला जी अकेली थी। भगवान जो आए थे रूप बदल के, उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, माते भिक्षाम देही। सुशीला जी ने ये आवाज सुनी, सुन करके बाहर आई। इन्होंने कहा, माता कुछ भिक्षा में हो तो दो, खाने पीने का कुछ भी जो तुम्हारे पास हो वो दे दो। सुशीला ने कहा, महाराज मैं कुछ दे नहीं सकती आपको। क्यों, क्या बात है? बोले, हमारे घर में सूतक लगा है। सूतक का ही बात का लगा है? तुम्हारे घर में कोई बालक का जन्म हुआ है क्या? बोले, महाराज हमारे एक बेटा हुआ है, उसका सूतक लगा हुआ है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? बोले, मेरे बच्चे का नाम है दरिद्र देव। इसका जब से हमारे घर में जन्म हुआ है तब से भगवान, हे प्रभु, जब से लेना देना सब बंद हो गया है। भगवान ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम्हारे घर में दरिद्रता का जन्म हो गया है। अरे ये घर तुम सुदामा जी का है ना? बोले, हाँ
सुदामा जी का ही है। अरे उनको तो मैं बचपन से जानता हूँ, वो तो द्वारिकाधीश कृष्ण के बहुत मित्र हैं। मैं तो इनको जब से जानता हूँ, जब ये सांदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ते थे। ये दोनों तो बचपन के मित्र हैं। सुशीला ने सुना, तुम जानती हो द्वारिकाधीश कौन है? सुशीला ने कहा कि हाँ महाराज जानती हूँ। कौन नहीं जानता द्वारिकाधीश को? द्वारिकाधीश को तो सब जानते हैं। अरे तो वो ये उसी का तो परम मित्र है, भगवान का परम सखा है। तुम इसको उसके पास भेजती क्यों नहीं हो? सुदामा को द्वारिकाधीश के पास भेजो, इतना माला माल करेगा, मांगने की जरूरत नहीं। वो खुद ही अपने आप इतना माला माल कर देगा कि कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कहकर भगवान तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला जी बैठी बैठी सोचने लगी, इतना निष्प्रिय स्वभाव मेरे स्वामी का, कभी मुझसे आज तक चर्चा नहीं की कि मेरे जो मित्र हैं द्वारिकाधीश हैं, कभी मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अब सुदामा जी घर आए, जैसे ही घर आए बैठे, सुशीला जी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, ये द्वारिकाधीश जी आपके मित्र हैं क्या? सुदामा जी ने कहा, अरे ये तुझे किसने कह दिया? बोले नहीं नहीं, पहले जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दो। नूनम ब्रह्मन भगवतः साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतार्षभिः। क्या सच में द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? तब सुदामा जी ने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। तो सुशीला जी ने जब पूछा तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ सच में मेरा मित्र है। अरे तो कभी आप अपने मेरे को आपने बताना जरूरी नहीं समझा कि मेरा आपका मित्र द्वारिकाधीश है? अरे सुशीला मैं तुझे बता तो देता, लेकिन कभी ऐसा कोई प्रसंग चला नहीं जिससे मैं तुमको बताऊं कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। अरे अब जब चलो, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे करो, आप एक काम करो, आप तैयार हो और जाकर के अपने मित्र से एक बार मिल करके आओ। अब सुदामा जी के मन में उमंग उठी कि बात तो बिल्कुल सही है, बचपन का मित्र है, जब उसी में मुलाकात हुई थी, विद्यालय में पढ़ते थे तब मुलाकात हुई थी, उसके बाद में आज तक कभी मिला नहीं, इस बहाने मिलना हो जाएगा तो मैं प्रभु से मिल भी लूंगा। मन में उमंग उठी तो तैयार हो ही रहे थे, इतने में याद आया कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला से कहा कि सुशीला वो तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, अब राजा के पास खाली हाथ जाता हुआ मैं ठीक नहीं लगूंगा। राजा के पास मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने सोचा कि ये कहीं सच में रुक न जाए, बड़ी मुश्किल से तो ये माने हैं और ये परम विरक्त हैं, ये नहीं जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, आप तो केवल जाने की तैयारी करो, आप तो तैयार हो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूं। अब सुशीला ने क्या किया, इधर सुदामा जी तैयार होने लगे, घर में ढूंढा कुछ मिल जाए, सारे बर्तन देख लिए कुछ नहीं मिला। अंत में सुशीला ने भिक्षा मांगने को गई, घर घर में गई, बहुत से घरों में मना कर दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान
पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तां बुद्ध्वा भर्त्रे पादादुपायनम्। जैसे तैसे 4 घरों में 4 तरीके के अलग अलग चावल, 4 मुट्ठी चावल 4 घरों में से किसी ने दान किया। उन्हीं 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के सुशीला आई और अब सोचने लगी कि मैं इनको रखूं किसमें, काय में बांध के भेजूं। सोचा, बहुत सारे कपड़े ढूंढे लेकिन कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं मिला कि जिसमें छेद ना हो। बड़ी मुश्किल से एक कपड़ा मिला, उसको 2-4 बार ऐसे उलेट करके बीच में 4 मुट्ठी चावल रखे, उसको बांधा और बांध करके सुदामा जी को दिया कि प्रभु आप जब द्वारिकाधीश से मिलो तो ये निवेदन कर देना है। और फिर कहा मेरा एक संदेश भी प्रभु को दे देना। क्या? 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। प्रभु से कहना कि प्रभु लोगों के लिए महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों महीनों में महीने में 2 बार एकादशी आती है। लेकिन प्रभु मेरे घर में पता नहीं क्या हो गया है, रोज ही एकादशी होती है। क्या मेरे घर में कभी द्वादशी भी होगी? प्रभु मेरे बच्चे रोज मुझसे कहते हैं माँ कुछ खाने को दो, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, अन्न नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं, क्या मेरे घर में कभी द्वादशी भी होगी? ये संदेश मेरा आप मेरे प्रभु से देना। अब सुदामा जी चले, बेचारे बिल्कुल कमजोर थे, खाने को कुछ मिलता नहीं था तो शरीर में जान कहां से आए, चल भी नहीं पाते थे बेचारे, पहनने को पादुकाएं भी नहीं थी। कड़ाकड़ की धूप में अब पैदल पैदल सुदामा जी जैसे तैसे चले, चलते चलते पैर जलते, कांटे चुभते, पर इनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि मैं झुक करके अपने कांटों को भी निकाल सकूं। बिल्कुल शरीर इतना कमजोर, जैसे तैसे चल पा रहे थे। बहुत दूर तक चले, चलते चलते जब थक गए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ करके आराम किया तो आंख लग गई। इधर द्वारिकाधीश ने सोचा कि ये मेरा मित्र पता नहीं कब तक यहाँ पहुंचेगा, मैं ही इसकी कुछ सहायता कर दूं। तुरंत द्वारिकाधीश ने सोते हुए सुदामा को उठाया और ला करके द्वारिकापुरी में एक बाजार के पास किसी दुकान के बाहर लेटा दिया और वहां से चले गए। अब बाजार में जब चहल पहल सुनी, सुदामा जी की आंख खुली। सुदामा जी ने सोचा मैं तो कहीं जंगल में सोया था, ये कहाँ आ गया। उठ करके एक किसी व्यक्ति से पूछा कि महाराज ये द्वारिका कहाँ, किधर जाना पड़ेगा, कौन सा रास्ता है। उसने कहा कि महाराज ये द्वारिका ही है। अच्छा द्वारिका ही है, अच्छा भैया एक बात और बता दें कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ रहते हैं। मेरे बचपन का मित्र है कृष्णचंद्र, वो कहाँ रहता है।
इसने कहा कि भैया ये कृष्णचंद्र कौन है? बोले मेरे बचपन का सखा है, हमने सुना है कि वो द्वारिका का राजा है। जब द्वारिका का राजा सुना, बोले वो द्वारिका अधिपति बन गया है, पहले हम बचपन में थे तो सब साथ में ही रहा करते थे, वो मेरे बचपन का मित्र है, तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? तब तक उसने कहा कि महाराज सम्माननीय पुरुषों का ऐसे नाम नहीं लिया करते, आप द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले उनका नाम ऐसे नहीं लिया करते। तो कैसे लेते हैं? बोले उनका नाम तो ऐसे लो, श्री श्री 1008 महाराजाधिराज विप्र और गोपालक प्रतिपालक भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान। अब जो सुदामा जी ने इतना बड़ा नाम सुना, सुदामा जी का माथा घूम गया कि भाई इतना बड़ा नाम तो मुझसे याद ही नहीं होगा। तुम तो भैया मुझे ये और बता दो वो रहते कहाँ हैं? इन्होंने कहा कि महाराज ये जितने महल आप देख रहे हो ना, ये हमारे द्वारिकाधीश के ही हैं। आप कोई से ही महल में प्रवेश कर जाओ, कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगी ठाकुर जी। महलों की तरफ गई, सोचने लगे कि जाऊं कि न जाऊं, पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं, भूल गया होगा शायद। लेकिन फिर सोचा कि अब आया हूं तो फिर मिल के ही चलूं। सुना है वो ब्राह्मण भक्त है, मित्र समझ के ना मिलेगा तो कम से कम ब्राह्मण समझ के मिल लूंगा, ब्राह्मण समझ के मुझसे मिल लेगा। हिम्मत करी बड़ी, जाकर द्वारपालों से कहा कि भैया जरा मेरा एक संदेश अपने महाराज तक पहुंचा दो। क्या संदेश है? बोले आपके महाराज से जाकर कहना कि आपके बचपन का सखा सुदामा आया है, और वो पहचान जाए तो ठीक है, ना पहचाने तो कोई बात नहीं, उनको समय होगा तो मुझसे मिल लेंगे, नहीं तो मैं चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी कोई बात नहीं। जब ऐसा कहा, द्वारपाल ने कहा कि महाराज आप विराजो, मैं अंदर जाकर के प्रभु से कहता हूं। द्वारपाल अंदर गया, भगवान अपने कार्यों में व्यस्त थे। भगवान के पास जाकर प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, बोलो क्या बात है? बोले महाराज आज एक ऐसी विभूति द्वार पर आई है, आज से पहले मैंने कभी ऐसा कोई देखा नहीं। वो आपको अपना मित्र बता रहा है। बोले क्या कह रहा है? शीस पगान जगातन में प्रभु, जान को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरू, पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो एक दुर्लभ विप्र, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज आज तक मैंने ऐसी विभूति नहीं देखी। उसके तन पर वस्त्र नहीं, फटी हुई सी एक धोती लपेटे हुए हैं, चरणों में पादुका नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, और बिल्कुल कमजोर सा है, 1.5 हड्डी का। कोई ब्राह्मण देव है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और वो आपको अपना मित्र कह रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तो
तो सब काम छोड़कर दौड़े भगवान, और दूर से दौड़ते दौड़ते जब भागे तो सारे जो सभासद थे इन्होंने सोचा कि भाई आज ये कौन आ गया जिसके लिए हमारे प्रभु ऐसे दौड़ के भागे हैं। अपनी पादुका तक नहीं पहन के गए और दौड़ते समय इनका पीतांबर नीचे गिर गया, पीतांबर का भी भान नहीं है। अरे आज तक हमारे द्वार पर बड़ी बड़ी विभूतियां आई, लेकिन कभी अवगानी करने भगवान स्वयं नहीं गए। आज ये कौन आया है जिसके लिए भगवान स्वयं बेसुध होकर के ऐसे दौड़ करके गए हैं अवगानी करने के लिए। जब भी कोई आया तो भगवान ने हमें आदेश दिया कि उसको सम्मान सह अंदर ले आओ, लेकिन आज ये कौन आया है जिसके लिए भगवान ऐसे दौड़ कर गए हैं। दौड़ते दौड़ते इधर सुदामा जी तो सोच रहे थे पता नहीं पहचानेगा कि नहीं, भूल गया होगा, बचपन का मित्र है, कहाँ याद रहा होगा, और व्यस्तता बहुत ज़्यादा होगी, महाराज है यहाँ का, उसको पता नहीं समय भी होगा कि नहीं मुझसे मिलने का। इतने में द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आते हुए दिखाई दिए। भगवान भागते हुए आए और तुरंत सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। गले से लगाकर आज दोनों गले लग करके ऐसे रोए हैं, दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान रोते रहे। बहुत देर बाद में भान आया, अलग हुए, जोर से पकड़ तो नहीं लिया गले लगाकर, कहीं इसके शरीर में कोई कष्ट तो नहीं हो गया होगा। और सुदामा जी भी यही सोच रहे हैं, अरे मैंने भावुकता में कहीं भगवान इस कृष्ण को ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ लिया, मेरे शरीर में तो हड्डी हड्डी है, कहीं इसके कोमल से शरीर में चुभी तो नहीं होगी, कहीं इसके शरीर में कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा। देखते ही देखते भगवान हाथ पकड़ करके इनको सभा में ले आए। सारे सभासद खड़े हो गए, ये कौन है, बिल्कुल फटे हाल है, किसको लेके आए हैं भगवान आज, पता नहीं, भगवान की लीला समझ नहीं आ रही। जब लाए, ला करके अपने निज आसन पे बैठाने लगे, सभासद बड़े चकित रहे। सुदामा जी मना कर रहे कि अरे कृष्ण ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा सिंहासन है, मुझे मत बैठाओ। जबरदस्ती भगवान इनको सिंहासन पर आसीन कर दिए, बिठा दिया, बैठ गए सुदामा जी। अब भगवान चरणों में बैठ गए। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया है, स्वयं जगतपति आज सुदामा जी की चरणों में बैठे हैं। जब इस दृश्य को सबने देखा, पूरी सभा अपना अपना सिंहासन छोड़कर नीचे बैठ गई। भगवान ने धीरे से सुदामा जी के चरणों को उठाया, अपनी गोद में रखा, अपने दुपट्टे से, पीतांबर से उनकी मिट्टी को झाड़ रहे थे, चरणों की मिट्टी को झाड़ा, और जैसे ही उसका अपना हाथ चरणों के नीचे घुमाया तो महसूस हुआ कि कुछ लगा हुआ है। नीचे देखा, अनगिनत कांटे चुभे हुए, अनगिनत कांटे सुदामा जी के पैर में, छाले हो रहे हैं मोटे मोटे। भगवान कांटे निकालते हैं, रक्त की धार बहने लगती है। रुक्मिणी जी ने सोचा कि मेरे प्रभु जब ऐसा मेहमान आया है, ऐसी विभूति आई है, तो इनके चरण धोने चाहिए। तुरंत रुक्मिणी जी भाग कर गई, जल लेकर आई। तब तक भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी का चरण का प्रक्षालन कर दिया। सोचने लगे, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगी पुनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों के जल से ही प्रभु ने उस सुदामा का चरण प्रक्षालन कर दिया। और पता है फिर क्या किया? रुक्मिणी जी जब तक जल लाई तब तक प्रभु ने भगवान का जो प्रक्षालन किया था उस जल को उठाया और उठा करके पहले अपने शीश पर चढ़ाया। शीश पर रख करके रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी, ये जो मेरे प्रभु हैं, ये मेरे सुदामा हैं, इन संत की जो ये चरणोदक है, ये पूरे घर में मेरे छिड़को, जिससे मेरा घर पवित्र हो जाए। रुक्मिणी जी ने ये सुनकर बड़े चकित रह गई। पूरे घर में उस जल को छिड़काव करवाया। इधर भगवान ने देखा कि सुदामा कुछ कह नहीं पा रहा है, सहमे से बैठे हैं, डरे डरे से सुदामा जी। भगवान ने कहा कि भैया एक काम करो, अब तुम बहुत थके हुए हो, चलो थोड़ा आराम कर लो। अपने वहां से उठाया और अंदर ले गए, भवन के भीतर ले गए, स्नान करवाया, खूब बढ़िया है स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, निज सैया पर सुलाए और स्वयं चरण दबाए। सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं भगवान। इधर रुक्मिणी जी ने सोचा कि जब ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं, तो रुक्मिणी जी भी पंखा जल रही है। ठाकुर जी पैर दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दर्शन कर लो। क्या? बोले देखो, जो जगतपति आज जिसके चरण दबा रहा है, स्वयं लक्ष्मी पंखा जिसका झल रही है, ऐसे भक्त के आज तुम दर्शन कर लो, कैसे परम भक्त हैं। इसलिए भगवान को दीन बंधु कहते हैं। बोलो दीन बंधु भगवान की। भव्य स्वागत भगवान ने सुदामा जी का किया, बहुत सम्मान किया, चरण दबाते रहे। फिर सोचा अभी भी सुदामा के कुछ कहने में शर्मा रहा है। जानते हैं प्रभु ये संतोषी है, परम विरक्त है, ये कुछ मांगेगा नहीं मुझसे। आगे से पूछा, आगे से भगवान ने ही प्रश्न किया कि सुदामा, जब हम गुरुकुल में थे तो बड़े प्रेम से रहा करते थे। तब तक सुदामा जी बोले, अरे हाँ भैया, एक बात तुझे याद है, जब हम जंगल में हवन के लिए लकड़ियां बीनने गए थे, उस समय रात्रि का समय हो गया था, हम जंगल में भटक गए थे, बहुत तेज बारिश हुई थी, काली रात थी, और उस ठंड में हम दोनों भीगते रहे। तब तक प्रभु ने कहा, हाँ हाँ तुझे याद तो सब कुछ है, ये भी तुझे पता होगा कि उस बारिश में हम भीग रहे थे, मैं वृक्ष पे चढ़ गया था, तब तुम्हारे दांत कितनी तेज कड़कड़ कड़कड़ कर रहे थे। अब सुदामा जी को आया कि अरे ये तो सारी पोल पट्टी खोलेगा मेरी, अभी बात बदली। अरे उन बातों को छोड़, पर भैया तू ये बता, उस दिन देख हम पूरी रात गुरुकुल पहुँचे नहीं, सुबह प्रातःकाल पहुँचे, तब गुरुजी ने हमको कितने प्रेम से गले लगाया और कहा कि बेटा तुम मेरे लिए कितने दुखी हुए, पूरी रात तुम भीगते रहे, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। गुरुजी हमको बहुत प्रेम करते थे। तब तक भगवान ने सुदामा जी से प्रश्न किया कि चल भाई ये गुरुकुल की बातें तो छोड़, अब तू ये बता तूने शादी की कि नहीं। अब सुदामा जी थोड़े से मुस्कुराए, बोलो इसको हाल चाल कुछ पूछे नहीं, प्रश्न भी इसको यही मिला कि शादी हुई कि नहीं। सुदामा जी ने कहा कि भैया शादी तो हो गई, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, वो भी बिल्कुल सरल स्वभाव की है, वो भी मेरी तरह ही बड़ी संतुष्ट है, सुशीला नाम है, बड़े आनंद से जीवन की गाड़ी चल रही है भैया। लेकिन प्रभु सुदामा जी ने कहा कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं।
तू मेरे से शादी का प्रश्न क्यों कर रहा है? बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तू बचपन से यूं कहता था कि मैं अब बाबा बैरागी बनूंगा, इसलिए पूछा कि तूने शादी की कि नहीं। मेरी शादी तो हो गई, पर बाद में चर्चा करेंगे शादी की, मैं बाद में तुझे बताऊंगा। पहले ये बता कि मेरी भाभी ने तुमने कभी मेरी भाभी से मेरे बारे में चर्चा की? तब सुदामा जी ने कहा कि भाई सही बताऊं तो तेरी भाभी ने ही मुझको यहाँ भेजा है, उसी ने मुझको भेजा है, नहीं तो। अच्छा भाभी जी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा। बोले भाई अब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं इनको कुछ दूंगा, ये 4 मुट्ठी चावल इनको दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बहुत बड़ा राजा है, इसको ये सब चीज़ देते हुए अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या सोचेगा, क्या 4 घर के अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनी के चावल टूटे टूटे लाया है। वो पोटली को कांख में दबाए बैठे। भगवान ने कहा कि भाभी जी मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, कोई संदेश भेजा होगा। बोले कुछ नहीं भेजा। देख सुदामा तेरी बचपन की आदत है, अभी बता दे, देख कुछ तो भेजा होगा। बोले भैया कुछ नहीं भेजा, तुझसे कह तो रहा हूँ कुछ नहीं भेजा, नहीं बताया। तब भगवान ने सोचा ये कुछ कहेगा नहीं, परम संतोषी है। भगवान ने कहा कि तू इतनी देर से इस हाथ को ऐसे दबाए क्यों बैठा है, क्या हो गया तेरे हाथ में? बोले मैं बहुत दूर से पैदल पैदल आया हूँ तो हाथ बड़ा दुख रहा है। अच्छा अरे पैदल चलने से तो पैर दुखा करते हैं, तेरा हाथ कैसे दुख रहा है? और मैं इतनी देर से फालतू में तेरे पैर दबा रहा हूँ, तू इतनी देर से कहता मैं तेरे हाथ दबा देता, अब ला हाथ मुझे दे, मैं भी दबा के तेरा दर्द गायब कर देता हूँ। सुदामा जी अरे कन्हैया मेरे हाथ को मत छुइयो भैया, अरे बिल्कुल ना छुइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू मुझे हाथ तो दे, मैं बिल्कुल तेरा दर्द ठीक कर दूं। नहीं भैया बिल्कुल मत छूना। जबरदस्ती भगवान ने जब हाथ खींचा, अरे तू मुझे दे, तब तक वो पोटली नीचे गिरी। तुरंत प्रभु ने उठाया, अरे इसे खोलना मत, इसे खोलना मत। लेकिन भगवान ने खोल दी और खोल करके उसमें से 1 मुट्ठी चावल खाए और मन ही मन में प्रभु ने कुछ कहा नहीं, 1 लोक की संपदा सुदामा जी को दान कर दी, मन ही मन में। क्योंकि प्रभु जब कृपा करते हैं तो कहते नहीं है, कृपा का अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। ठाकुर जी ऐसे ही देते हैं। मन ही मन में उन्होंने 1 लोक की संपदा सुदामा जी को दान कर दी। दूसरी मुष्टि का में चावल भरे और खाने लगे। रुक्मिणी जी ने रोका, अरे प्रभु रुको रुको, क्या कर रहे हो? यहाँ पर आचार्यों ने इसके कई अर्थ निकाले हैं, 1-2 अर्थ सुनिए। कि रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि महाराज ये कच्चे चावल हैं, आप खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए रुक जाओ। या रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ रोका कि रुक्मिणी जी कह रही थी कि भगवान आप इन चावलों को मत खाओ, 1 मुट्ठी चावल खाएं तो 1 लोक की संपदा दे दी, 3 मुट्ठी खाओगे 3 लोक की संपदा दे दोगे तो आपका परिवार 56 करोड़ की संख्या है, उसका क्या होगा? इसको सब कुछ दे करके क्या तुम स्वयं भिखारी बनने के तैयारी में हो? क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? परिवार का भी ध्यान रखो। या अथवा इसलिए रोका कि ये परम संतों का प्रसाद है, ये पूरे परिवार में बंटना चाहिए, और प्रसाद भी सीमित मात्रा में है, सबको बंटना चाहिए। इसलिए आपने एक मुट्ठी खा लिया, अब ये प्रसाद हमें दो, हम सबको वितरित कर देंगे। अनेकों भाव लगाए हैं संतों ने इसके। अब भगवान ने इससे कहा सुदामा से, अरे तेरी आदत ठीक नहीं हुई, तुझे पता नहीं आज मैंने ये चावल जो मैंने खाए हैं, ये मेरी भाभी का भेजा हुआ प्रसाद खाकर मैं कितना तृप्त हो गया हूँ।
मुझे परम आनंद प्राप्त हो गया, मुझे 56 भोगों में वो आनंद नहीं मिलता जितना आज मुझे इस प्रसाद में मिला है। सुदामा जी तो संकोच में थे, बोले मेरी भाभी ने चावल भेजे हैं, प्रसाद भेजा है, कोई संदेश भी भेजा होगा मेरे लिए। तब तक सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया, एक संदेश तो जरूर तेरी भाभी ने कहकर भेजा है। उसने कहा था कि द्वारिकाधीश से जाकर कह देना। तब वही संदेश सुदामा जी ने सुनाया। एक मास द्वैपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। जब ये सुना भगवान ने, सुनते ही भगवान की आंखों से जल की धारा बहने लगी। मन ही मन में प्रभु ने संदेश भिजवा दिया। क्या कहा? होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी को कुछ नहीं कहा, मन ही मन में भगवान ने सारी व्यवस्था सुशीला के पास कर दी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सब कुछ आज भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। सुदामा जी को कुछ नहीं बताया। रात्रि भर सुदामा जी ने विश्राम किया। प्रातःकाल सुदामा जी ने कहा कि भैया अब मैं चलूं, तो भगवान ने भी रोका नहीं, जाने के लिए तैयार हुए, आगे तक निकले। फिर सोचा कि मेरी ब्राह्मणी ने मुझे इसलिए भेजा था, वो क्या सोचेगी कि इतने द्वारिकाधीश के घर गए। वैसे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन ब्राह्मणी के लिए अगर मैं एक साड़ी नहीं लेके गया तो वो सोचेगी कि इतना बड़ा मित्र, खाई का मित्र है तुम्हारा, एक साड़ी तक तुम लेकर नहीं आए उससे। सुदामा जी रुके, फिर कहा कि अरे कन्हैया, तू कहाँ तक चलेगा मेरे साथ? ऐसा कर, तू तेरे काम में लग जा, फिर मैं चलता हूँ। कन्हैया ने वहीं रुक गए। चल ठीक है भाई, तू कहता है तो फिर ठीक है, जा। अब सुदामा जी ने सोचा कि अब क्या करें भाई। फिर याद आई कि कन्हैया, तेरी भाभी ने तेरे लिए एक संदेश भेजा था, तो तुझे कोई संदेश भेजना हो तेरी भाभी को तो बता दे, कुछ कहना हो तो। अरे हाँ सुदामा, एक काम करियो, मेरी भाभी से मेरी तरफ से प्रणाम कह दियो। सुदामा जी ने कहा कि ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मैं वैसे भी कह ही दूंगा। अरे कोई और कोई खास बात हो तो बता, जो कहनी हो। तब भगवान ने कहा कि भैया, अरे हाँ एक बात और कह दियो कि अब की बार जब सुदामा मेरे यहाँ आए तो तुम अकेले मत आना, भाभी को साथ लेकर के आना, भाभी तुम भी साथ आना, ये कह देना। अब सुदामा जी ने सोचा कि भाई अब तो इसने बिल्कुल विदा कर दी, कुछ देना लेना अब है नहीं, अब तो चलो भाई अपने। सुदामा जी निकल गए, यहाँ से चले, अपने नगर में पहुंचे। जहाँ इनका झोंपड़ा था वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा जी आश्चर्यचकित कि अरे यहाँ तो मेरा घर हुआ करता था, ये कहाँ से बन गए महल। फिर ध्यान आया कि हो सकता है कोई राजा को ये जगह पसंद आ गई होगी, इसने हमारे झोपड़े हटा दिए, अपने महल बनवा दिए होंगे। लेकिन मेरी पंडिताइन कहाँ है? ब्राह्मणी तो बहुत दुखी होगी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा।
तो उसी महल के चक्कर काटने लगे कि कहीं कहीं मुझे मिल जाए, मेरी ब्राह्मणी पंडिताइन बड़ी परेशान हो रही होगी। पीछे से मैं भी यहाँ नहीं था। इतने में एक दासी ने झरोखे से देखा, सुशीला को जाकर बताया कि महारानी जी, एक कोई विप्र हैं जो इस महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सुशीला जी ने झरोखे में से झांक के देखा, अरे ये तो मेरे स्वामी हैं। तुरंत स्वर्ण के थाल में आरती का थाल सजाया और दौड़ी। इधर सुदामा जी ने आते हुए जब सुशीला को देखा, सब जय जयकार करते हुए आ रहे थे, बोलिए सुदामा महाराज की। सब जय जयकार करते हुए आने लगे। सुदामा जी ने सोचा कि भाई ये सुदामा महाराज कौन हो गए, अब से पहले तो हमने सुना नहीं कभी, एक दिन में कहाँ से आ गए ये सुदामा महाराज, कौन है, कहाँ के महाराज। तो जब रानी को आते हुए देखा, पहचान नहीं पाए मेरी पत्नी है, तो किनारे खड़े हो गए, रास्ता छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नीचे गर्दन झुका के कि कोई महारानी जी निकल रही है। साइड में खड़े हो गए। सुशीला आई आरती का थाल लेकर के, आरता करने लगी, तिलक किया। ये बड़े डरे डरे से घबराने लगी, पता नहीं ये कौन है। बड़ी सज धज के आई थी ब्यूटी पार्लर में, काया पलट हो जाती ना वहां पर। तो सुशीला जी ने कहा कि अरे महाराज पहचाने नहीं, जब आवाज सुनी तब पहचानने में आई, शक्ल से तो पहचान नहीं पाए। और अरे सुशीला ये क्या हुआ, अरे आपको खबर नहीं पड़ी, आपके द्वारिकाधीश ने सारी व्यवस्थाएं बना दी। अरे उसने मुझे तो खबर ही नहीं लगने दी, मेरे पीछे से इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना कृपालु है वो घनश्याम, वो तो बिल्कुल बादलों की तरह है। ये बादलों का नाम भी घनश्याम है, ये भी पता नहीं रात को हम सोए रहते हैं, कब आते हैं, बरसात करके चले जाते हैं। ऐसे ही मेरे घनश्याम भी पता नहीं कब आए, इसने मुझे खबर नहीं लगने दी, कब अपनी कृपा की वर्षा मुझ पर करके चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब सुदामा जी की एक सुंदर सी झांकी हमारे बीच में आ रही है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। हाँ ना सर पे है भटकते भटकते, न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। 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 एक बार मोहन से जा कर के कह दो। एक बार मोहन से जा कर के कह दो। मिलने सखा बद नसीबा गया है। मिलने सखा बद नसीबा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर है सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ओ
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया है, करीब आ गया है। गरीब आ गया है। बता मेरे यार सुदामा, यार सुदामा रे, बड़ घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ओ बालक ताजत आया करता, खेल कूद के जाया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़ घने दिना में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर पानी। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े घने दिना में आया। अरे सब बच्चों का हाल सुना दे, बच्चों का हाल सुना दे, वो सब बच्चों का हाल सुना दे, बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आ। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों हो क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
दीन बंधु भगवान की जय। एक दिन सूर्य ग्रहण का समय आया। सूर्य ग्रहण का समय आया तो सब लोग हरिद्वार में गए गंगा जी में स्नान करने। 1 महीने तक वहीं रहे। वहीं पर आज 100 वर्ष बाद में भगवान की मुलाकात अपने वृंदावन के सखाओं से हुई, गोपियों से हुई। यहाँ पर माता देवकी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को उनका बेटा ला करके दे दिया था मरा हुआ। प्रभु, मेरे 6 बेटा मारे गए। मेरे एक चीज मांगना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे बच्चों से मिलावा दो। तो प्रभु ने उनके 6 बेटाओं को सुतल लोक से ला करके देवकी माँ को मिलाया। देवकी माँ ने आज इन 6 बेटाओं को दूध पान कराया। इसके बाद पुनः मथुरा आ गए। मथुरा में आए, उद्धव जी को दिव्य ज्ञान उपदेश दिया और इनको बद्रीनाथ भेज दिया। एक दिन भगवान बैठे बैठे वन में कहीं घूमने गए तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि धरती का भार तो मैंने उतार दिया है, लेकिन जो मेरे यदुवंश है इसका बहुत ज्यादा भार धरती पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब मदिरा पान करने लग गए, गलत कर्मों में रत होते जा रहे हैं। तो बोले इसका भी अंत होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, यदुवंश में इनके बच्चे एक दिन खेल रहे थे तो एक महात्माओं से इनको श्राप दिलवा दिया। महात्मा ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे मूसल होगा। तो फिर शल नाम का जो इनका बेटा था उसके गर्भ से मूसल पैदा हो गया। कपड़े खोले तो मूसल निकला। फिर उग्रसेन महाराज को बताया कि महाराज ये हमारे से ऐसी गलती हो गई, ब्राह्मणों का, संतों का हमने अपमान कर दिया। बाद में उग्रसेन महाराज ने इन बच्चों को खूब डांटा और नदी के किनारे इस मूसल को घिसवा करके जो जितना घिस सका उतना तो बहा दिया और जितना सा बचा थोड़ा सा उसको नदी में फेंकवा दिया। फिर यही ये जो घिसवाया तो यही मूसल आगे जाके ऐरा नाम की घास बन गई। और एक दिन ये सारे यदुवंशी गंगा के तट पर बैठे हुए थे, आपस में मदिरा पान करके द्वंद्व युद्ध हो गया। द्वंद्व युद्ध हुआ तो इसी ऐरा नाम की घास से आपस में उठा उठा कर लड़ने लगे और इसी से पूरे यदुवंश का अंत हो गया। कोई नहीं बचा, 2-4 लोग बचे, पूरे यदुवंश का अंत हो गया। अब ये जो छोटा सा टिकड़ा बचा था मूसल का, उसको नदी में फेंका तो किसी मछली ने खा लिया और मछली के द्वारा एक दारुक नाम का मछली पकड़ने वाला था, उसको ये मिल गया। भगवान वन में बैठे हुए थे, किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ये वन में शिकार के लिए गया था तो उस टुकड़े को अपने तीर के आगे लगा लिया, चमकता हुआ सा था। पीछे से इसने तीर चलाया, वो तीर आकर के भगवान के चरणों में लगा और दारुक आकर के बड़ा दुखी हुआ कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब प्रभु ने कहा कि भैया जब राम जी का अवतार हुआ था तब मैंने भी तुझे पीठ पीछे मारा था, तब तू उस जन्म में बाली बन करके आया था और आज मेरी ही मर्जी से तूने आज मुझ पे तीर चलाया है और तू मेरी मर्जी से तूने तीर चलाया है, इसलिए तू अब मेरे धाम को चला जा। ये अपने शरीर को त्याग करके धाम को चला गया और इधर अपने सारथी को भगवान ने बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ भैया द्वारिका में जाकर सबको सूचना दे दो कि आज से 7वें दिन द्वारिका पानी में डूब जाएगी। सारथी गया, पूरे द्वारिका को बताया कि 7वें दिन द्वारिका डूबने वाली है, जल्दी द्वारिका खाली करो। द्वारिका खाली की गई। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी से कहा कि महाराज आप जाकर मेरी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दो। तो भगवान नारद जी ने जाकर के भगवान की माता को दिव्य उपदेश दिया और कहा कि तेने यम्मांग वही मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। अंत में सुखदेव जी ने कहा
कि अब भगवान भी जाने को तैयार हुए। जाते समय जब भगवान दिव्य देह को छोड़ने लगे, देवता लोग आकाश में उनका स्वागत करने लगे, तो भगवान के देह में से एक दिव्य प्रकाश निकला और वही प्रकाश निकल करके आया और श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विराजमान हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब आगे कलयुग का वर्णन आता है। सुखदेव जी ने कहा कि आगे घोर कलयुग आएगा, व्यक्ति जिसको पसंद कर लेगा उससे विवाह कर लेगा, कोई कुल की कोई व्यवस्थाओं, सारी कुल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। घोर कलयुग आएगा, फिर भगवान का कल की अवतार होगा और भगवान जब कल की अवतार लेंगे तब इस पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था को दोबारा से सही करेंगे। अब सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित अब तुम बताओ, मैंने सारी कथाएं तुमको सुना दी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथाएं तो बहुत सारी है, अब तुम क्या सुनना चाहते हो बताओ। परीक्षित ने कहा कि महाराज आपने बहुत बढ़िया चरित्रों का वर्णन किया, पर आज 7 दिन पूरे हो गए, अब तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं भी मर जाऊंगा, आप भी चले जाओगे। यहाँ पर परीक्षित को सुखदेव जी ने डांटा, अरे मूर्ख, इतनी कथा इतने चरित्र मैंने तुझे सुनाए फिर भी तू समझ नहीं पाया क्या? अरे मरता कोई भी नहीं है। क्यों? बोले जो पंच तत्व हैं वो पंच तत्वों के अंश में मिल जाते हैं और आत्मा भी जिस अंश में हमारे रूप हमारे पास है वो भी अपने अंश में जाके अंत में मिल जाती है। तो फिर बताओ मरा कौन? जब वायु में मिल गई, पृथ्वी में मिल गई, आकाश में मिल गया, ये शरीर के 5 तत्व अपने अपने तत्वों से जाकर मिल जाते हैं, तो फिर मरता कौन है? सुखदेव जी यहाँ समझ गए कि बिल्कुल सही बात है महाराज, मरता तो कुछ भी नहीं है, अब चाहे हजारों तक्षक आकर मुझे डस जाएं, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इधर सुखदेव जी ने कहा कि तो फिर अब हम चले। तो परीक्षित जी ने खड़े होकर के सुखदेव जी का पूजन किया है। पूजन करने के बाद सुखदेव जी चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। इधर तक्षक नाग आया, इसने परीक्षित को डसा, परीक्षित जी का पूरा शरीर भस्म हो गया और परीक्षित जी को परम मोक्ष प्राप्त हुई। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब परीक्षित जी महाराज के एक बेटा हुए जन्मेजय। इन्होंने तक्षक ने इनके पिताजी को मार दिया, तो इन्होंने सोचा मैं पृथ्वी से पूरे नाग संप्रदाय को ही खत्म कर दूंगा। सर्पेष्टि यज्ञ करवाया और सर्पेष्टि यज्ञ करवा करके इन्होंने कहा अब धीरे धीरे सर्प आने लगे, मरने के लिए यज्ञ में भस्म होने लगे। तो बृहस्पति जी ने आकर इनको समझाया, तब इन्होंने अपनी हट को छोड़ दिया और अब अंतिम श्लोक भागवत जी का। अब इस श्लोक को एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब लोग दोहराएंगे और इसके बाद में मैं पूरी भागवत जी में हमको क्या सीखना है ये कुछ सार रूप में आपको बताऊंगा। आपको समझ में आए तो उनको स्वीकार करना है, ठीक है? बोलो राधे राधे। ऐसे करके ये 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद आज यहाँ पूरे होते हैं। अंतिम श्लोक है, मैं एक लाइन बोलूंगा, सब ध्यान से सुनेंगे, उसको दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से ये भागवत यहाँ पूरी होती है। अब इसका सार रूप में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। एक बार सब बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होगा, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और फिर इसके बाद व्यास पूजन। पहले 5 लोग जो यहाँ के मुख्य यजमान हैं,
वो आकर के सर्वप्रथम पूजा करेंगे, सब बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ से ये पांचों यजमान हवन के लिए जाएंगे और फिर बाकी सब आकर के व्यास पूजन करेंगे। देखो व्यवस्था हमको सबको बनानी है, ऐसे ऊपर नीचे गिरेंगे तो व्यवस्था खराब हो जाती है। और बैठे बैठे देखो अभी नृत्य करने वाले भजन भी गाएंगे तो खड़े होकर नाच भी सकते हो। पहले ये सुन लो जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए जीवन में हमको कभी लगे कि हम किसी को मारना चाहते हैं, हमें लगे कि मैं किसी को मारना चाहता हूं, पता है किसको मारना है? अपने भीतर की बुराइयों को हमको मारना है। बोलो राधे राधे। अगर आपको लगे कि मैं किसी को मारना चाहता हूं तो किसी और को मत मारो, अपने अंदर की बुराइयों को मारो। ये भागवत जी कहती है। अगर जीतने की बड़ी इच्छा रखते हो कि मैं तो कभी हारना नहीं चाहता, केवल जीतना ही चाहता हूं, तो जीतना है तो अपनी तृष्णाओं को जीतना सीखो, इन पर जीत पाना सीखो। बहुत खाने के इच्छुक हो कि मुझे तो खाए बिना रह नहीं जाता, तो खाना क्या है पता है आपको? भागवत जी कहती है कि अपने गुस्से को खा जाओ, अपने गुस्से को बिल्कुल खा जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, निर्मल हो जाओ। पीने की इच्छा हो कि मैं तो बहुत सारे जूस पीने की बड़ी इच्छा होती है, पीना चाहते हो तो क्या पीना है? भगवान की कथाओं का पान करो, खूब भगवान की कथाओं को पियो। किसी को कुछ देना चाहते हो तो देने के बाद में आंख बंद करके दे दो, उसके बाद में फिर उसका गान मत करो, उसकी चर्चा मत करो। दे दिया और फिर भूल जाओ। ये भागवत जी सिखाती है। कुछ लेना चाहते हो किसी से, बहुत लेने की इच्छा है कि हम जीवन में कुछ लें, तो लेना है तो संतों का आशीर्वाद लो, अपने माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। ये हमको लेना है, जीवन में ये ही लेना है हमको। बहुत सी चीज़ें हैं जो लेना चाहते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये भागवत जी के रूप में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं ये हमको जीवन में लेनी है। माता पिता का सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद लो, संतों का खूब सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद लो। कहीं जाना चाहते हो, घूमने के बड़े शौकीन हो, तो अपने बच्चों को साथ लेकर के तीर्थों में जाओ और उनको हरि के चरित्रों को सुनाओ कि यहाँ पर हरि ने ऐसे ऐसे लीला की। ये घूमने के लिए मन बनाओ। ऐसा मत करो कि घूमने के लिए आप कहीं सोचो कि नहीं, ऐसा नहीं, विदेशों में जाके घूमना है हमको, तो वो तो घूमो ही, लेकिन अपने बच्चों को तीर्थ स्थानों पर भी घुमाना चालू करो। कहीं आने की इच्छा है तो आना चाहते हो आगे, बहुत आगे आने की इच्छा है तो दीन दुखियों की सहायता खूब आगे आओ। दीन दुखियों को जब देखो तो उनकी सहायता करने के लिए नित्य आगे खड़े हो जाओ। ये भागवत जी कहती है, ये सिखाती है हमको। सारे धर्म शास्त्र हमको यही सिखाते हैं और गीता जी भी यही सिखाती है। कुछ छोड़ना चाहते हो तो पाप करना छोड़ दो, अत्याचार करना छोड़ दो। बोलना चाहते हो तो जिससे भी बोलो मीठे बोलो, कड़वे बोलना छोड़ दो। समझ में आ रही है सबको बात? कुछ देखने की बहुत इच्छा है कि हम तो जीवन में देखना बहुत चाहते हैं, तो अपने स्वयं के स्वरूप को देखना सीखो कि मैं कौन हूं। दूसरे की गलती तो हमको सबको दिखाई दे जाती है, लेकिन अपनी गलतियों को देखना सीखो, अपने स्वरूप को देखना सीखो। सुनना चाहते हो तो ईश्वर के गुणगान को सुनो, और पालना चाहते हो किसी को तो अपने कर्तव्यों को पालन करना सीखो। ये भागवत जी का पूरा सार है जो 7 दिन में हम सुनते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय।